रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर क्राउन जूल का यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच जो कि गाइस अभी हुआ भी नहीं है। लेकिन गाइस अगर मैं आपको अभी से बता दूं रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर 2.0 मैच के बारे में, तो बड़ी सारी अभी करंट अपडेट्स आई है इस मैच के बारे में। डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा गाइस केन वेलास्केस का प्रो रेसलिंग का रिटर्न भी हो चुका है अनाउंस। ब्रॉक लेसनर क्या स्टेटस होने वाला है उनका 2021 साल का, वो भी हो चुका है रिवील। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है रॉक वर्सेस रोमन रेंस को लेकर, और सुपर साइज स्मैकडाउन को लेकर एक गुड न्यूज भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो हर बार की तरह बड़ी सारी अपडेट्स होने वाली है, आराम से बैठ जाओ, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं सुपर साइज स्मैकडाउन के बारे में। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो अगला स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है वो 2 घंटे का नहीं बल्कि वो हमको 2.5 घंटे का देखने को मिलेगा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है 2 से ज्यादा इसको 2.5 घंटे का कर दिया है। और गाइस जो FS1 के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉक्स स्पोर्ट के ऊपर नहीं बल्कि ये FS1 के ऊपर आने वाला है, क्योंकि जिस चैनल के ऊपर यूएसए के अंदर स्मैकडाउन आता है वहां पर बेसबॉल आने वाला है। और क्योंकि वहां पर बेसबॉल आने वाला है तो स्मैकडाउन को जो है FS1 के ऊपर दिखाया जाएगा। और वहां पर जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर ये दिखाया जा रहा है कि वो जो आधा घंटा होने वाला है ना एक्स्ट्रा, वो कमर्शियल फ्री होने वाला है। यानी कि वहां पर आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखने को मिलेगा और वो सीधा का सीधा जो आधा घंटा होने वाला है वो बिना किसी कमर्शियल के होने वाला है। इसका मतलब कि जैसा आपको पेपर व्यू के अंदर देखने को नहीं मिलता कि जब कोई मैच चल रहा होता है बीच में कोई कमर्शियल नहीं आता, सीधा हमको पूरा का पूरा शो ही देखने को मिलता है जब तक कि वो मैच खत्म ना हो जाए। तो वैसे ही गाइस आपको सीन देखने को मिलेगा लास्ट के आधे घंटे के अंदर, यानी आपको वीकली शो के अंदर एक पेपर व्यू जैसी फील आने वाली है सुपर साइज स्मैकडाउन के अंदर। इसका मतलब कि आखिरी के आधे घंटे के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई स्टैग्ड चीज बुक करी होगी। मैं अभी से यहां पर ऐसा कुछ प्रेडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि जब आखिरी के आधे घंटे के अंदर कोई ब्रेक नहीं है तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही होगी, कुछ धमाकेदार, कुछ इंटरेस्टिंग। और गाइस इसी से जुड़ी हमारी अगली अपडेट है। जैसे कि आपको पता है ना, मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि टोनी खान अभी से ये कह रहे हैं कि हमारा जो रैमपेज का शो है, क्योंकि आपको पता है रैमपेज और स्मैकडाउन जो है हेड टू हेड जाने वाले हैं, क्योंकि रैमपेज जो है स्मैकडाउन के ठीक बाद आती है और इस बार जो स्मैकडाउन है वो आधे घंटे एक्स्ट्रा चलने वाली है, तो रैमपेज के साथ ज्यादा कंपीट करेगी। और टोनी खान पहले से कह चुके हैं कि भाई हमारा रैमपेज का शो जो है स्मैकडाउन को रेटिंग्स के मामले में हरा देने वाला है। लेकिन जरा आपको रेटिंग्स बता देता हूँ रैमपेज की क्या आई है इस हफ्ते। 25% इस हफ्ते जो रैमपेज की व्यूअरशिप है वो नीचे आ गई और 6.5 लाख से इस हफ्ते जो रैमपेज की व्यूअरशिप आई है वो आ चुकी है 4.5 लाख के आसपास। 4,66,000 व्यूअर्स के आसपास जो है रैमपेज को व्यूअरशिप मिली है। तो मतलब इतनी कम व्यूअरशिप आ गई है। अब आप सोच रहे होगे कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 2 मिलियन रहती है तो बहुत तगड़े मार्जिन से यहाँ पर स्मैकडाउन जीतने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्मैकडाउन जो है फॉक्स स्पोर्ट के ऊपर नहीं FS1 के ऊपर आने वाला है। और FS1 के ऊपर यूजुअली स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कम आती है, 7 लाख 8 लाख के आसपास। तो अगर रैमपेज की व्यूअरशिप 4.5 लाख के आसपास रही तो भाई स्टिल स्मैकडाउन काफी तगड़े मार्जिन से उसको बीट करने वाला है। तो देखते हैं भाई क्या रहता है अगले हफ्ते सीन। अब क्योंकि आखिरी का आधा घंटा डब्ल्यूडब्ल्यूई का कमर्शियल फ्री रहने वाला है तो इसमें ऑब्वियसली स्मैकडाउन के पास पहले से एडवांटेज है। और कुछ तगड़ा वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुक कर दिया तो मेरे ख्याल से सुपर साइज स्मैकडाउन का नाम भी है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए टोनी खान ने लंबी जुबान तो फेंक दी कि भाई हम तुमको रेटिंग्स में हराने वाले हैं, लेकिन बुरी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है रैमपेज के शो को बीट करते हैं यहाँ पर रेटिंग्स के मामले में। तो देखते हैं क्या रैमपेज के शो पर होता है, क्या स्मैकडाउन के शो पर होता है और रेटिंग्स के मामले में हमको क्या चीजें देखने को मिलती है। लेकिन इतना तो पता लग गया कि स्मैकडाउन के शो के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरी कमर कस ली है और आखिरी का आधा घंटा जो है आपको बिना किसी कमर्शियल के देखने को मिलेगा। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। और रोमन रेंस ने एक हील कैरेक्टर के तौर पर कुछ ऐसा करके दिखा दिया है जो कि इससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई सोचती थी कि शायद सिर्फ हम एक बेबी फेस सुपरस्टार के साथ ही कर सकते हैं। और गाइस रोमन रेंस ने एक हील सुपरस्टार के तौर पर जॉन सीना के लेवल को मैच कर लिया है मर्चेंडाइज सेल करने में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और गाइस हील सुपरस्टार के तौर पर रोमन रेंस आ चुके हैं टॉप के ऊपर मर्चेंडाइज सेल करने के लिए। और गाइस एग्जैक्टली यहां पर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की मैनेजमेंट है वो रोमन रेंस से काफी ज्यादा खुश है जिस तरीके से वो मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं। और एग्जैक्टली जो बात है वहां यहां पर वो ये है कि रोमन रेंस ऑल टाइम जो मर्चेंडाइज सेलर हो चुके हैं अमंग टॉप हील रेसलर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, और वो जॉन सीना के लेवल पर आ चुके हैं। अब आपको पता होगा जॉन सीना को इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई बेबीफेस सुपरस्टार इसलिए रखती थी, उनको हील इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि वो फैंस के बीच में इस तरीके से पॉपुलर थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को बिजनेस करने में काफी आसानी होती थी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को यह पता था कि जॉन सीना बच्चों के बीच में काफी पॉपुलर है और बच्चों के बीच में एक बेबीफेस बंदा ही पॉपुलर हो सकता है। अगर उसको हील बना दिया तो हो सकता है कि वो बच्चों के बीच पॉपुलर
ना हो, इससे मर्चेंडाइज में जॉन सीना की मार्केटिंग करने में WWE को प्रॉब्लम हो सकती है और ये भी एक मेजर रीजन रहा कि जिस वजह से जॉन सीना कभी भी हील सुपरस्टार बने नहीं। लेकिन गाइस रोमन रेंस ने ये काम एक हील कैरेक्टर में रहकर ही करके दिखा दिया है और ऑलरेडी वो जॉन सीना का लेवल मैच कर चुके हैं WWE की मैनेजमेंट के हिसाब से। तो भाई यहाँ पर सारी तरफ से WWE के लिए विन विन वाली सिचुएशन हो गई। कहां जो चीज WWE रोमन रेंस के फेस कैरेक्टर के साथ इतने टाइम से करने की सोच रही थी, वो चीज ऑटोमेटिकली उनके हील कैरेक्टर के साथ हो गई और हुई इतनी अच्छी कि मर्चेंडाइज के अंदर उनको इतना जो है अच्छा यहाँ पर ग्राफ देखने को मिल रहा है। और वैसे भी आपको पता है रोमन रेंस की इतनी सारी जब से वो हील कैरेक्टर के अंदर आए WWE ने मर्चेंडाइज निकाली भी है और अच्छी तरीके से वो बिक भी रही है। अभी रिसेंटली आपको पता है वो सुप्लेक्स ऑर्सिस्ट वाली उन्होंने मर्चेंडाइज निकाली थी, मैंने आपको बताई भी थी रिसेंटली चैनल के ऊपर। और जॉन सीना के लेवल को मैच करना मेरे ख्याल से अपने आप में ही रोमन रेंस के लिए थोड़ा सा प्राउड वाले मोमेंट की बात होगी, क्योंकि जॉन सीना का लेवल मैच करना जो कि इतने टाइम से WWE कंपनी को चला चुके हैं, ये भाई रोमन रेंस के लिए अपने आप में काफी अच्छी बात है। तो इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता सकते हो। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं केन वेलास्केस के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों को पूछ रहे थे कि भाई केन वेलास्केस कहां गायब हो गए, क्या वो वापस से आएंगे WWE के अंदर, फिर क्या उनका सीन है। अब WWE के अंदर आने का तो नहीं पता, लेकिन गाइस प्रो रेसलिंग के अंदर वो अपने दोबारा से रिटर्न करने जा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, WWE में आने से पहले वो AAA प्रमोशन के अंदर काम कर चुके हैं, रेसलिंग कर चुके हैं और वहीं पर WWE ने केन वेलास्केस को देखा था, नहीं WWE ने केन वेलास्केस को AAA प्रमोशन के अंदर ही देखा था और वहीं से WWE को आइडिया आया कि भाई केन वेलास्केस को तो हम अपनी कंपनी के अंदर भी ला सकते हैं। तो AAA प्रमोशन के लिए जो है केन वेलास्केस आने वाले हैं दिसंबर मंथ को, वो अपना फिर से रेसलिंग के अंदर जो है रिटर्न करने वाले हैं। ये एक फाइट अभी अनाउंस तो नहीं हुआ है कि उनका अपोनेंट कौन होगा, लेकिन डेफिनेटली प्रो रेसलिंग के अंदर उनका ये रिटर्न होने वाला है और शायद WWE की नजर अगर फिर से केन वेलास्केस के ऊपर पड़े कि भाई वो तो फिर से रेसलिंग के अंदर आ रहे हैं, तो क्या पता फिर से उनको अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है WWE में आने के लिए। वैसे केन वेलास्केस का यूज WWE ने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उनको सऊदी अरेबिया के अंदर एक बड़ा मैच बनाना था अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। अब अगर WWE किसी डिफरेंट तरीके से केन वेलास्केस को देखती है, क्या उनको एक ब्रॉक लेसनर के अलावा भी एक WWE टैलेंट के तौर पर WWE उन्होंने कभी देखा भी था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर WWE उस तरीके से भी देखते तो मेरे ख्याल से केन वेलास्केस एक बड़ा नाम है अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर देखो, क्योंकि UFC के अंदर उन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है, भाई ब्रॉक लेसनर को हराया हुआ है, तो ऐसे में कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं केन वेलास्केस। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या WWE इंटरेस्टेड होती है, लेकिन हाँ प्रो रेसलिंग के अंदर दिसंबर मंथ में जो है केन वेलास्केस फिर से अपनी वापसी करने जा रहे हैं। अगली स्टोरी तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के करंट अपोनेंट रोमन रेंस। थोड़ा यहाँ पर मैंने अपने आप को कवर अप करने की कोशिश करी रोमन रेंस एंड द रॉक के मैच के बारे में। तो गाइस रेसलमेनिया 38 को लेकर अभी मैंने आपको बताया था रिसेंटली रूमर्स आए थे कि WWE रोमन रेंस एंड द रॉक का कोई शायद टैग टीम वाला मैच प्लान कर सकती है, लेकिन जैसे ही ब्रॉक लेसनर पिक्चर के अंदर वापस आए ये वाले रूमर्स जो है पूरी एक तरीके से वैनिश हो चुके हैं, कहीं पर भी हमको इसके बारे में सीन सुनने को नहीं मिला। और गाइस एक्चुअल में यहाँ पर रिपोर्ट्स ये हैं कि ये वाले जो रूमर्स है वो एकदम फॉल्स, और कभी भी WWE ने रोमन रेंस द रॉक को लेकर रेसलमेनिया 38 में कुछ प्लान किया ही नहीं था, बल्कि एक्चुअल में जो प्लान्स है वो रेसलमेनिया 39 को लेकर ही हैं। और जो प्लान्स ये जो रूमर्स आने शुरू हुए थे वो इसी वजह से हुए थे क्योंकि WWE करंटली सर्वाइवर सीरीज में द रॉक को आने को लेकर प्लान कर रही है, और सर्वाइवर सीरीज में अगर द रॉक आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको रोमन रेंस एंड द रॉक के बीच एक एंगल देखने को मिल सकता है। और ये एंगल देखने को मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि रेसलमेनिया 38 में WWE कुछ प्लान कर रही है, बल्कि उसके पीछे रीजन ये होगा कि WWE रेसलमेनिया 39 में कुछ करने जा रही है और उसका जो बीज है वो बोया जाएगा इस साल की सर्वाइवर सीरीज के अंदर। यानी WWE लॉन्ग टर्म बुकिंग करने का सोच रही है क्योंकि द रॉक हमेशा तो अपीयर होंगे नहीं, अब सर्वाइवर सीरीज में अगर आ जाते हैं तो WWE को लगेगा कि इससे बढ़िया कोई मौका होगा नहीं रोमन रेंस एंड द रॉक का कोई मैच सेटअप करने के लिए। तो फिर देखते हैं क्या WWE करती है ऐसा कुछ या फिर नहीं, लेकिन रेसलमेनिया 38 को लेकर कुछ भी नहीं होने वाला रोमन रेंस एंड द रॉक को लेकर। और जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर पिक्चर में वापस आए हैं कहीं ना कहीं वो चीज हमको क्लियर होती हुई भी दिखाई देती है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। थोड़ी सी सैड न्यूज है यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को लेकर, और गाइस शायद हमको कहीं ना कहीं ये स्पॉइलर देती है कि क्या होने वाला है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच में। और वो ये कि ब्रॉक लेसनर ब्रेक लेने वाले हैं क्राउन जूल पेपर व्यू के बाद में, और ये ब्रेक अच्छा खासा काफी लंबा होने वाला है। और अपडेट यहाँ पर ये ब्रॉक लेसनर के बारे में कि करंट प्लान के हिसाब से WWE सऊदी अरेबिया के बाद ब्रॉक लेसनर को शोज में बुक नहीं करने वाली और वो सीधा रॉयल रंबल के अंदर अपीयर होंगे। यानी क्राउन जूल में एक मैच लड़ने के बाद ब्रॉक लेसनर हो जाएंगे टेलीविजन से गायब और उसके बाद वो सीधा अपीयर होंगे रॉयल रंबल के अंदर। इसका मतलब पॉसिबली ब्रॉक लेसनर नहीं जीतने वाले रोमन रेंस से यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और गाइस इतना ही नहीं, रोमन रेंस को लेकर भी यही प्लान्स हैं कि 2021 में तो एटलीस्ट उनसे कोई भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं लेने वाला, जो कि आप लोग कह सकते हैं स्पॉइलर है कि रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप क्राउन जूल के अंदर रिटेन कर ही जाएंगे। अभी गाइस अगेन मैं आपको बता दूं ये WWE के करंट प्लान्स हैं
हो सकता है चीजें यहां पर चेंज हो जाएं, क्योंकि आपको पता है सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू आना है, तो WWE हो सकता है थिंग्स को चेंज कर दे सर्वाइवर सीरीज को बड़ा बनाने के लिए। लेकिन अगेन सुनना बड़े बड़े शब्दों में, करंट प्लान के हिसाब से WWE ने क्राउन जूल के बाद ब्रॉक लेसनर को किसी भी शो के लिए बुक नहीं किया है, और जो अगला शो है वो है सीधा रॉयल रंबल पेपर व्यू, और इस हिसाब से ब्रॉक लेसनर सीधा आपको क्राउन जूल के बाद अपीयर होते हुए दिखाएंगे रॉयल रंबल में, और फिर इस हिसाब से रोमन रेंज 2021 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं हारने वाले। तो फिर ये फिलहाल सीन है, देखते हैं फिर WWE क्या प्लान पे चेंज करती है। अगर इस प्लान के हिसाब से स्टिक रहती है तो फिर भाई यहाँ पर क्लियर विनर है कि रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर के मैच में चीजें जो है वो काफी सिंपल होने वाली हैं और रोमन रेंज जो है चैंपियनशिप को रिटेन कर जाएंगे। और गाइस हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ और बात करते हैं रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर 2.0 के बारे में। अभी क्राउन जूल का मैच नहीं हुआ, लेकिन गाइस इस मैच से पहले अपडेट यहाँ पर आनी शुरू हो चुकी है कि रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर के बीच में एक मैच नहीं होगा क्राउन जूल के अंदर, बल्कि डेफिनेटली यहां पर इनका दूसरा मैच होने का भी प्लान है, और वो पॉसिबली होगा रेसलमेनिया 38 के अंदर। ये बात ऑलमोस्ट लॉक है अगर WWE कोई प्लान में बड़ा चेंज ना कर दे, और आपको रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर के बीच में क्राउन जूल के अंदर डेफिनेटली एक ऐसा फिनिश देखने को मिलेगा जो कि डेफिनेटली इनके दूसरे मैच की तरफ लीड करेगा, और वो एक्सपेक्टेड है रेसलमेनिया 38 के अंदर, क्योंकि रेसलमेनिया 38 में रोमन रेंज एंड द रॉक का सीन तो कुछ होने नहीं वाला। तो रेसलमेनिया 38 के अंदर आपको फिर से द बीस्ट एंड ट्राइबल चीफ लड़ते हुए दिखाई देंगे, और पॉसिबली वो एक बार फिर से होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो करंटली यहां पर कुछ इस तरीके से WWE आने वाले महीनों के लिए रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर, या फिर कह सकते हैं अपना जो मेन इवेंट सीन है उसकी पिक्चर को तैयार करके बैठी हुई है, और ऑब्वियसली रोमन रेंज के ऊपर काफी सारी चीजें WWE की रोमन रेंज के ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करती है कि आगे जो शोज है वो कैसे चलने वाले, शोज की पेस कैसे होने वाली है, क्या WWE का प्रोडक्ट अच्छा होगा या फिर नहीं होगा, ब्रॉक लेसनर के आने से क्या डिस्ट्रक्शन, क्या तबाही, क्या सीन, क्या मतलब शोज को हमको देखने में मजा आएगा या फिर नहीं। और करंटली कुछ इस तरीके से WWE चीजों को प्लान करी, और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा सेटअप होगा फैंस को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि कौन नहीं देखना चाहेगा रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर के बीच में मैच। और वैसे भी इस नए गिमिक के हिसाब से, इस नए कैरेक्टर के हिसाब से, मेरे ख्याल से जब पास्ट में WWE रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर के बीच में इतने मैचेस करवा चुकी है, तो इस वाले कैरेक्टर के साथ भी शायद हमको देखने में उतना ही मजा आएगा, और उससे काफी ज्यादा मजा आएगा। तो ये कुछ WWE के रोमन वर्सेस ब्रॉक 2.0 मैचेस के प्लान है। आप क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो गए, डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हमारी वाली जो वीडियो थी वो ये तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग इसे कर सकते हो लाइक, चैनल को आप लोग कर लो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।